थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, करने वाला चाहिए, है ना? तो आप सारे लोगों के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए अपने आप के लिए कि आप यहां पे आए, उसके लिए आपके सम्मान में ताली बजनी चाहिए ताकि पूरे पंजाब को पता चले यहां पे तहलका मचने वाला है। तैयार है? तैयार है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर श्री मुनीश चोपड़ा सर, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया। कहते हैं फूल तो खिलते हैं इस चमन में, फूल तो खिलते हैं इस चमन में, शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा, राइट? शर्त यह है कि बीज को दफन होना होगा। और यहाँ पे जितने भी लीडरशिप ग्लोबल बैक डायमंड डायरेक्टर, जितने भी लीडर्स आए हुए फ्रंट रो में बैठे हुए, हर वो योद्धा जिस योद्धा ने अपने आप की कुर्बानी दी है आपका भविष्य बनाने के लिए, इन सारे योद्धाओं के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने आज की कुर्बानी दी है आपके आने वाले कल को बनाने के लिए। मुझे लगता है इतनी तालियां कम है, आपकी जगह पे खड़े होके ऑल लीडरशिप जो फ्रंट लीडर है उनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, ऑल लीडरशिप के लिए जिन्होंने आपके लिए रात दिन मेहनत की है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध है, कटिबद्ध है, ऐसे सारे लीडर्स के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूं और आज आप सारे लोगों के सामने अपने जीवन का वो एक परिचय देने आया हूं जिस जीवन के परिचय को इस मोदी केयर ने बनाया है, राइट? मैं सबसे पहले मेरे थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे मेंटर, मेरे ग्रेट लीडर श्री अल्पेश गज्जर सर को। मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो, राइट? और मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे सारे अप्लायंस, फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, धर्मेश सर, हमारे ग्रेट ऑनर, ग्रेट मेंटर श्री समीर मोदी जी, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग उनके लिए भी हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विजय अग्रवाल, बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और पिछले 6-6.25 साल से इस बिज़नेस को दिल, दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूं। इस बिज़नेस को शुरू किया था 9 जनवरी 2016 को और इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। आप यहाँ पे सारे लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं, हाँ या ना? सारे लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिज़नेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, आप लोग पैसा कमाने आए हैं। मैं जब इस बिजनेस में नहीं था तब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि पैसा था ही नहीं। जनरली आपके पास पैसा होगा तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, हाँ या ना? अगर आपके पास जेब में 2000 का नोट पड़ा है तो आप सोचेंगे कि खर्च करूं, सेविंग करूं, क्या कर दूं, क्या नहीं करूं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो अपनी हालत प्रेम चोपड़ा के उस डायलॉग की तरह थी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, बराबर है? तो आप यकीन मानिए इस बिजनेस को करने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं किया। 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे हम, हाँ बराबर, 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में रहा करते थे। 4 व्हीलर के नाम पे हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी और हम उस साइकिल पे बड़ी शान से निकला करते थे तब तक जब तक उस साइकिल के टायर में हवा थी। समझ पा रहे मेरी बात को, राइट? और इस बिजनेस को मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं सुबह 4 बजे उठता था, घर घर न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहां से सुबह 7 बजे वापस आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, निरमा कंपनी से 5:30 बजे घर को आता था, रात में शाम को मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास आता था 4800 से 4500 से 4800 रुपया, और 4800 रुपया जब मेरे घर पे आता था, मेरे हाथ में आता था, आप यकीन मानिएगा मैं मेरे घर पे ले जाके जब देता था 4,80,000 के बराबर वो अमाउंट होती थी मेरे लिए। 4,80,000 रुपए का, मात्र 4800 रुपए। घर के अंदर सबसे बड़ा हूं मैं, हम 2 भाई बहन, हम 4 भाई बहन है, माता पिता के साथ 6 लोगों की फैमिली है हमारी। और आप यकीन मानिएगा इस बिजनेस को करने का कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था, और ना ऐसे किसी बिजनेस में इंटरेस्ट। बाहर 5-10% इंटरेस्ट भरने को तैयार है पूरी, वो इससे कभी इस बार इससे ले लिया, अगली बार उससे ले लिया, बराबर 5-10% इंटरेस्ट भरेंगे, पर ऐसे किसी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्योंकि ऐसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि बेटा ऐसा बिजनेस करेंगे तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करनी।
एक गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास परिवार को पूरी जिंदगी इस बात की चिंता रहती है कि हम ऐसे किसी बिजनेस में आएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा भैया इज्जत होती हमारे पास तो पैसा भी होता, आया ना, बराबर है। और ये भ्रम है, आप यकीन मानिएगा इस बात को, ये बिल्कुल मिथ्या है। इस दुनिया में जब तुम्हारी जेब में पैसा है तभी लोग पूछते हैं कि तू कैसा है, उससे पहले कोई नहीं पूछने आता कि तू कैसा है, आया ना, आया ना। हमारे गुजराती में कहावत है कि जेनी आंगड़ी में वागे ने इन्हें दुखाओ थाय, जिसकी उंगली में चोट लगती है ना दर्द सिर्फ उसको होता है। पैसे की कीमत उसी को है जो एक एक रुपए को जोड़ जोड़ के चलता है, उसको नहीं होगी जिसको बाप की तरफ से सोने की चम्मच आई हो, आया ना। बाकी है, करियाने वाले का बाकी है। मैंने मेरी जिंदगी में कई सुबह ऐसी देखी है कि सुबह उठने के बाद में चाय बनाने के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, किसी दिन चाय पत्ती के लिए तो किसी दिन शक्कर के लिए। वो दिन देखे हैं हमने, वो दिन देखे हैं। जिंदगी चल रही थी, मार मचेड़ के चल रही थी, कोई विजन नहीं था, चारों तरफ अंधकार था, कोई इंसान साथ देने को तैयार नहीं था, कोई इंसान राह बताने को तैयार नहीं था। उस समय एक आदमी, मैं निर्मा कंपनी से जॉब को घर जा रहा था, एक आदमी आया, बाइक रुकी और बोला कि विजय तू क्या करता है। मैं उसको पहचानता था थोड़ा थोड़ा, तो बोला विजय तू क्या करता है। मैंने कहा सुबह 4 बजे उठता हूँ, न्यूज़पेपर डालने जाता हूँ, फिर आता हूँ निर्मा कंपनी में जॉब जाता हूँ, फिर आता हूँ मेडिकल पे काम करने जाता हूँ, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। तो बोले तुझे पैसा कमाना है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी आदमी से पूछा जाए, किसी भूखे आदमी से कि तुझे खाना खाना है, तो वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, नहीं खाना, बराबर है। उसने सवाल कौन सा पूछा, तुझे पैसा कमाना है। मैंने कहा हाँ कमाना है। तो बोले चल, मेरे को बाइक पे बिठाया उसने और ऐसे ही जबरदस्त सेमिनार में ले जाके बिठा दिया मेरे को, और मैं पीछे खड़ा था, जैसे आप खड़े हैं ना ऐसे मैं पीछे खड़ा था। और इस स्टेज की विडंबना ये है कि इस स्टेज पे जितने लोग आते हैं ना वो लाखों करोड़ों की बात करते हैं, हाँ या ना। आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके घर पे हेलीकॉप्टर आएगा, आपके घर पे मर्सिडीज आएगी, बेंटली ले आओगे, आलीशान बंगला होगा, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ढेकाना होगा। और मैं पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा था कि कब ये खत्म हो और कब मैं निकलूं, कब ये खत्म हो कब मैं निकलूं। क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बचपन से सिखाया, बेटा जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछते, आया ना। हमारे खानदान में किसी ने लाख कमाया नहीं, करोड़ कमाया नहीं, तो हम कमा नहीं सकते। बाहर लोग क्या डायलॉग मारते हैं कि करेले की बेल में करेला आता है, आया ना, बोलते कि नहीं बोलते कि तेरे बाप ने, एक कहावत मशहूर थी हमारे वहां पे मेरे लिए कि बाप ना मारी मेंढक की बेटा तीरंदाज, बराबर है। बाप ने कभी मेंढक का शिकार नहीं किया और बेटा देख कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, बराबर। तो मैं गया, मैं जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ, मेरा दोस्त मुझे बाहर लेकर निकला, बाहर लेकर निकला, जैसे ही बाहर लेकर निकला उसने पूछा कैसा लगा। मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले कैसा लगा, मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले क्यों, मैंने कहा यहां पे सब लाख कमाने की बात करते हैं, मुझे तो 2-3 हजार ही चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को। जब वहां पे लोग बोल रहे थे कि मैं मर्सिडीज आएगी, मैं पीछे खड़ा खड़ा सोच रहा था कि साइकिल पंचर हो जाती है, उस पंचर को जुड़वाने के 5 रुपए नहीं है और ये मर्सिडीज लाने की बात कर रहा है, आया ना। वो बोलता है पार्ट टाइम करके लाखों कमाओगे। मैंने कहा मेरे बाप दादा की जिंदगी निकल गई मजदूरी करते करते, उन्होंने लाख इकट्ठा देखा नहीं है, 4 घंटे में लाख कमाने की बात कर रहा है। जाएगा दिमाग में, जाएगा। बाहर निकले, मेरे दोस्त ने पूछा कैसा लगा, मैंने कहा जबरदस्त। बोले करेंगे, मैंने कहा नहीं। बोले क्यों, मैंने कहा यहाँ तो सब लाखों कमाने की बात करते, तू 2-3 हजार कमाने की बात हो तो कर। बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। हमारी अपलाइन क्या बोलते हमको कि तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा मेरे को लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं विजय तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा लाख चाहिए ही नहीं। बोले नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा। बोले मुझे पूरा भरोसा है कि तुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए 97 तू रख लेना और 3 मेरे को दे देना। जिस दिन तुझे लगता है, मुझे थोड़ी लगता है कि मुझे लाख आएगा, तुझे लगता है कि मुझे लाख आएगा, हाँ या ना, बराबर है। तुझे लगता है मुझे लाख आएगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे लाख आएगा। मैंने कहा जिस दिन लाख आ जावे 97 तू रख लेना और 3000 मुझे दे देना। आप यकीन मानना दोस्त, 3000 रुपए कमाने की छोटी सी सोच लेकर मोदी केयर बिजनेस में आने के लिए अभी तैयार भी नहीं था। मैं सिर्फ 3000 रुपए कमाना चाहता था, चाहत थी, मेरा इरादा नहीं था। कहते हैं चाहतों का सौदा होता है मेरे दोस्त, इरादों का सौदा नहीं होता। चाहतों का सौदा होता है,
इरादों का सौदा नहीं होता, और मोदी केयर एक इरादा है और हर किसी के बस की बात नहीं है मोदी केयर। हर किसी के बस की बात नहीं है मोदी केयर। शराबी पिक्चर देखी है आपने, अमिताभ बच्चन वाली? जब वो बर्बाद हो जाता है, उसका बाप उसको घर से निकाल देता है ना, तो सामने वाला जो विलन होता है उससे आके वो मिलता है, तो आके बोलता है कि विक्की मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी करवा देता हूँ और ये दे देता हूँ वो दे देता हूँ। तो विक्की जो अमिताभ बच्चन है, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, और उसने अपने मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी इनसे कह दो कि समुद्र की सैर करने वाले कुएं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाते। आया ना बराबर? तो मोदी केयर समुद्र है बॉस, समुद्र। और मैं एक बात बताता हूं, जैसे 26 अक्षरों की कैपेसिटी नहीं होती, 26 अल्फाबेट हैव नो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन मदर्स लव। 26 अक्षरों की ताकत नहीं है कि अपनी मां के प्यार को डिस्क्राइब कर सके, उसी तरीके से 12 खड़ी या 26 अल्फाबेट में ताकत नहीं कि वो मोदी केयर को एक्सप्लेन कर सके। मोटिवेट हुआ, घर को गया, घर पे गया, घर पे जैसे ही घर पे घुसा, घर पे मेरे ओटले पे पापा बैठे थे, और जैसे ही मेरे पापा ने पूछा कि कहां गया था, मैंने कहा पापा अब दुख के दिन गए। मोटिवेटेड आदमी क्या बोलता है घर जाके, क्या बोलता है? मैंने कहा पापा दुख के दिन गए। आप यकीन मानिएगा, मेरे पापा ने पहली बार 15 मिनट मुझे ध्यान मेरे नजदीक आए, मेरे माथे पे ऐसे हाथ लगाया कि सुबह तक तो ठीक था, सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? और मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा आप सेमिनार में गया था, लाखों कमा रहे हैं लोग, अपने दुख के दिन गए, आप भी देखो अपने लाएंगे। और मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए 3 वर्ड बोले, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है, अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है। और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हो बाप को छोड़ के, बराबर है? बाप को समझाना और हाथी को रिक्शे में बिठाना इक्वल है, क्योंकि वो कैरेक्टर में है, क्योंकि उनको लगता है कि वो बाप है, बराबर है? गलत वो भी नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेरे माँ बाप का, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मेरी चमड़ी के जूते बना के भी पहनाऊं ना, तो उनका ऋण में उतार नहीं सकता, बराबर है? इतना प्यार करता हूं मैं मेरे माँ बाप से। मेरे पापा ने बोला कि ऐसा कुछ करना नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले इसमें इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा पापा जो चीज है नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो, बराबर है? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। जब किसी दोस्त को फोन करते हैं कि यार 10,000 पड़े हो तो भेजना, तो वो क्या बोलता है पता है? यार कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए। आप ट्राई कर लेना बाहर निकल के कि यार एक 10-20 हजार की जरूरत थी, 10-20 हजार। वो ये बोला यार कल फोन किया होता तो, बराबर? तो हम हमेशा गरीब आदमी को ये लगता है कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं मेरे पापा को बहुत समझाया, पापा ने बोला नहीं अपने तो वही सब चल रहा है, वही चलाओ, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल जाएगी। मैंने हजारों लाखों करोड़ों माँ बाप को ये बोलते हुए सुना है कि बेटा तू चढ़ मत, अगर तू सीढ़ियां चढ़ेगा तो गिर जाएगा, अगर तू गिर गया ना तो तेरी मलम पट्टी कराने तुझे दवाखाने भी नहीं लेके जाऊंगा और मारूंगा वो अलग। एक बच्चे के अंदर डर बिठाया जाता है कि वो चढ़ेगा गिरेगा तो माँ बाप भी उसका साथ नहीं देंगे। हराम बराबर कोई माँ बाप ये बोलता हो कि बेटा तू चढ़, तेरा बाप बैठा है तुझे गिरने नहीं देगा, तेरा बाप बैठा है तुझे गिरने नहीं देगा। आप फीडिंग क्या करते हैं? मेरी फीडिंग भी इस तरीके से हुई। मैंने भी मेरे पापा की बात मानी, नहीं किया मोदी केयर, नहीं किया मोदी केयर। अपॉर्चुनिटी आई थी 2013 में मेरे पास, मैंने नहीं किया। पानी पूरी की लारी चालू करी 2 साल 2.5 साल के बाद में। मेरा जो दोस्त मुझे वहां लेकर गया था, वो एक दिन मेरी पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी खाने आया, और मेरी पानी पूरी की लारी पे पानी पूरी खाना है। मैंने बोला कि भैया और क्या चल रहा है? तो बोले यार जबरदस्त चल रहा है, ये नई बाइक मैंने मोदी केयर से ली, ये नई बाइक मैंने मोदी केयर से। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो, हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, साइकिल नहीं ला पा रहा, नहीं बराबर है, आप इसकी बात कर रहे हो? तो बोला नहीं मैंने इससे ली। उसने अपना 16,000 का चेक बताया। मैंने कहा 16,000 तो नहीं, पर 4-5 हजार रुपया मिल जाएगा क्या? 2.5 साल पहले भी 3,000 के लिए स्ट्रगल कर रहा था, 2.5 साल बाद भी 2015-16 के अंदर भी 2,500-3 हजार रुपये कमाने की सोच को लेकर मोदी केयर आया। उसने बोला कि चल तेरे को मिल जाएगा। मुझे थोड़ा विश्वास हुआ कि इसकी बाइक आई तो अपनी साइकिल तो आ जाएगी, नहीं अगर उसकी बाइक आई है तो मेरी साइकिल तो नहीं आ जाएगी, राइट? मेरे को लेकर आया वो। उसने बोला कि कल फिर से सेमिनार में चलेंगे। मैंने कहा यार तू ही समझा दे, सेमिनार में तो बड़ी बड़ी बातें होती है, अपने दिमाग में नहीं जाती। बोले नहीं कल एक बहुत अच्छे आदमी आने वाले हैं, तू चल। और 9 जनवरी 2016 के दिन वो मेरे को सेमिनार में लेकर आया। मैं सेमिनार की सीट पे बैठा,
यहाँ पे लाखों लोग आ रहे थे, फिर वही लाखों करोड़ों की बात चल रही थी, फिर वही लाखों करोड़ों की मर्सिडीज की बात चल रही थी। और उतने में इस स्टेज पे एक लेडीज आई, उसको माइक दिया गया, वो कप कपाते हाथों से ऐसा बोली, राइट, वो कप कपाते हाथों से ऐसा बोली कि मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। वो क्या बोली? मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। मैं सौगंध खा के बोलता हूं, जैसे डॉक्टर से रिलेट करता है, जो भिखारी होता है वो भिखारी से रिलेट करता है। मैंने कहा कि विजय, अगर ये सब्जी वाली 3,000 कमा सकती है ना, तो तू 3,000 कमा लेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, 3,000 रुपए की सोच को लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने। 3,000 रुपए। मैं गया, फिर घर पे गया, मेरे पापा से मिला, मेरे पापा को मैंने समझाया कि पापा बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बार समझ तो लो। तो उन्होंने मेरे को यह बोला कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। तुझसे ज्यादा दिवाली मैंने देखी है, और धूप में ऐसे ही सफेद नहीं किए। मुझे एक बात बताओ, सफेदी का और सफलता का क्या लेना देना? अगर एक आदमी पैदा होता है तो मरता है ना, पर जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें ये सिखाते हैं ऐसे ही सफेद नहीं किए। मैंने कहा सफेद किए नहीं किए वो छोड़ दो, सफलता क्या पाई वो बताओ, यस और नो। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा आप समझो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और हर माँ बाप के पास एक इमोशनल हथियार रहता है, हर फैमिली के पास एक इमोशनल हथियार रहता है, और मेरे पापा बाप के पास भी वो इमोशनल हथियार था। मैंने बहुत समझाने के बाद बहुत ट्राई किया, लगभग रात को 12:30 1 बज गए। 1 बजे जब कहते हैं ना कि व्हेन यू आर्ग्यूमेंट, जब आपका आर्ग्यूमेंट एंड होने आता है, तब उन्होंने ऐसे 2 उंगली रखी, 2 उंगली। अगर मोदी केयर चाहिए तो बाप नहीं, बाप चाहिए तो मोदी केयर नहीं। और आप यकीन मानना, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे हर सेमिनार में मैं कहता हूं कि आपको बाहर की दुनिया बाद में जीतनी है, पहले अंदर की दुनिया को जीतना है। अगर आप अंदर की दुनिया से हारे हुए हो तो बाहर की दुनिया में आपको कोई जिता नहीं सकता। आपको अंदर की दुनिया को जीतना है। मेरे अंदर द्वंद्व चल रहा था, मेरे अंदर युद्ध चल रहा था कि किसकी मानूं। इस बाप को बचाने के लिए, इस फैमिली को बचाने के लिए, अगर आज मैंने ये कड़वा डिसीजन नहीं लिया तो इसकी कीमत मेरी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मुझे कीमत नहीं चुकानी पड़ती, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां कीमत चुकाएंगी। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई, और यकीन मानिए 1 सेकंड में मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को मोदी केयर करना है। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कि आप सफलता की क्या कीमत चुकाओगे। इस दुनिया में आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, उसकी भी कीमत है। आप सफलता लेने निकले हो, कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। आप सफलता लेने निकले हो, आलू प्याज फ्री में नहीं मिलता, आप सफलता लेने निकले हो, कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं सौगंध खा के बोलता हूं, उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने बोला आज से तू मेरा बेटा नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। मैं सुबह में उठा, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि बेटा पापा है तेरे, गलत थोड़ी समझाएंगे। मैंने कहा मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि मैं भी उनका बेटा हूं, मैं भी गलत थोड़ी समझाऊंगा। एक बार समझ तो ले, एक बार देख तो ले, एक बार इसको अंडरस्टैंड तो कर ले, बराबर है। तो बोले नहीं बेटा वो तेरे बाप है। मैंने कहा मम्मी 5 साल दे दो मेरे को, 5 साल ये मत पूछना कि बेटा तूने खाया नहीं खाया, सोया नहीं सोया, तू आएगा नहीं आएगा। 5 साल ये समझ लेना तुम्हारा बेटा अमेरिका में गया है पैसा कमाने के लिए। 5 साल तक मत पूछना। 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का घूमना साथ में करेंगे, पर 5 साल दे दो कैरियर बनाने के लिए, 5 साल दे दो। और आप यकीन मानना 5 साल, 9 जनवरी 2016 को यह बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल मांगे। मुझे आज भी उन बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आता जिनको जिंदगी को समझने में 4 दिन नहीं लगते। वो 4 दिन में ये बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बना के देते, ये चलेगा और नहीं चलेगा। मुझे आज भी नहीं समझ में आता। और लोग उनकी बात सुन के बिजनेस छोड़ देते, जिनके घर में उनकी वाइफ नहीं सुनती, उनकी बात सोच के हम बिजनेस छोड़ देते। जिनके घर में उनकी खुद की वाइफ नहीं सुनती, बराबर है, उनकी बातों को सुन के हम बिजनेस छोड़ देते हैं। हम इस बिजनेस को अंडरस्टैंड में, अरे गलती उनकी नहीं है कि वो बना रहे हैं, गलती हमारी है कि हम बन रहे हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, वो उनका काम शिद्दत से कर रहे हैं, हमें हमारा काम शिद्दत से करना है। आया ना, बराबर। सिंपल मुझे इतना समझ में आता है। मैंने मम्मी को बोला 5 साल दे दे,
आप यकीन मानोगे बॉस, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, 1.5 साल तक मैंने और मेरे पापा ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुबह 8 बजे निकल जाता था घर से, रात को 2-2 बजे घर पे आता था। मुझे नहीं पता कि आप लोग 2 दिन बात करते कि नहीं करते। बॉस अकेले में बैठ के रोया करता था कि जिस बापा की जिंदगी को, जिनको अच्छी जिंदगी देने के लिए, जिस माँ बाप को सुख शांति समृद्धि देने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, वही मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे। वो मेरे से रूस के बैठे, मेरे से गुस्सा होके बैठे। 1.5 साल लगातार मेरे फादर ने मुझसे बात नहीं की। अगर मैं खाने बैठा हूं तो वो खाने नहीं बैठेंगे, वो खाने बैठा हूं तो मैं खाने नहीं बैठूंगा। मैं रात को 2 बजे घर में तब घुसता था जब वो सो जाते थे। हर रोज एक आदमी मेरे माँ बाप को समझाने के लिए रोज शाम को घर पे आता था कि बाबूलाल जी तुम्हारा लड़का देखो किस धंधे में है, देखो किस धंधे में। हर रोज, मतलब उसके बच्चों की उसको नहीं पड़ी, पर उसको बाबूलाल जी के लड़के की पड़ी है, जो मोदी केयर में आने से पहले उसको नहीं पड़ी थी। इस बिजनेस में आने से पहले। अच्छा, ऐसे आप उसको फोन करके बोलोगे भैया आपको डेमो बताना आना, तो वो आपको टाइम नहीं देगा, पर आपको समझाने के लिए वो खुद की रिक्शा लेके, आपका टाइम लेके आपके घर पे आके समझा के जाएगा कि मोदी केयर क्यों नहीं करना। रोज, हर रोज। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा देख, वो ताऊ जी आए थे, वो मामा जी आए थे, वो फलाने आए थे, वो ढेकाने आए थे, और सब बोल रहे हैं कि ये धंधा करने लायक नहीं है। सब सलाह दे के जा रहे कि ये धंधा करने लायक नहीं है। आप खाली उनको बोलो कि 6 महीने का राशन भरवा दे, मेरा बेटा वही करेगा जो आप कहोगे। 6 महीने का राशन भरवा दे, फिर वही करेंगे जो वो कहेंगे। ऐसा बोलना शुरू हुआ और सलाह देने वाले खत्म होते चले गए। क्योंकि सलाह देने में पैसा थोड़ी लगता है, पैसा तो राशन भराने में लगता है। हाँ या ना? हाँ या ना? बराबर। और दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा कि विजय ऐसा बोल रहा है, पर सच बता रहा हूं कि जिंदगी में आपको देखना हो ना, तो अपने आस पड़ोस में जाके, उनके पास जाके देखना। जब उनके पास पैसा था ना, तो वो 8वें 7वें आसमान पे थे, और आज उनके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने भी नहीं जा रहा उनको। कड़वी हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कड़वी हकीकत है ये, और ये हकीकत है। मुझसे पूछो क्या होती है प्रॉब्लम। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक पैर 3 जगह से टूटा था। मैं मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहा था। मैं जैसे ही रात को 12 साढ़े 12 बजे घर पे पहुंचा, मुझे पता चला, मोदी केयर में आने से पहले, कि मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, भरी बरसात में रिक्शा के अंदर, उस टाइम पे एम्बुलेंस का भी पैसा लगता था, भरी बरसात में रिक्शा के अंदर मेरे पापा को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल, जहाँ पे भी जाते थे 1 लाख का पैकेज, 80,000 का पैकेज, 1.5 लाख का पैकेज। एक रिश्तेदार नहीं आया कि जिसने आके जेब में से 5 रुपये भी निकाल के दिए हो। खबर पूछने भी कोई नहीं आया था, क्योंकि उनको पता था कि जाएंगे तो जेब में से 1,500 निकाल के देना पड़ेगा। और उस दिन समझ में आया कि दोस्त, अगर तेरी जिंदगी में तुझे आगे बढ़ना है, अगर तुझे जिंदगी में कुछ करना है, अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके लोगों के सामने भीख मांगता हुआ नहीं घूमना है ना। अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेके, अरे मैं गरीब हूं मुझे 10,000 दे दो, अरे मेरी बहन की शादी है मुझे 25,000 दे दो, तो बेटा जिंदगी में अपने दम पे कुछ करने का ठान। और मैं आपको कसम बोल रहा हूं, 15% इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, 15% महीना इंटरेस्ट पे। हमारे वहाँ भरवाड़ होते हैं, भरवाड़ जो दूध का धंधा करते हैं, उनसे पैसा लेकर आया था मैं, 50,000 रुपया। और वो 50,000 का 3,85,000 रुपया मैंने भरा है, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, उसका ब्याज। चोट कितनी गहरी है ना, वो आपको पता भी नहीं है। लोगों को लगता है कि यार आज आपको ये फूल, ये मालाएं, ये हार, ये सर्टिफिकेट, ये ट्रॉफी, ये कंधे पे उठाना सब दिख रहा है, बराबर है। आपने वो काली रात नहीं देखी जिसको मैंने गुजारा है। आपने वो काली रात नहीं देखी जब डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे ना कि साहब ड्रेसिंग तो कर दो, 200 रुपये ड्रेसिंग के, वो भी नहीं हुआ करते थे हमारे पास उस समय। उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया, और इनकी सलाह मानूंगा मैं। जब मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया ना, तो मेरी सोसाइटी में जहां हम रहते थे, स्लम एरिया था, वहां पे हर जो 2-4 दोस्त थे, उन्होंने अपने बच्चों को यह कहना शुरू कर दिया था कि तू कुछ भी बन जाना, तू इसके साथ मत रहना, बराबर। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैंने कोई अल-कायदा संगठन ज्वाइन कर लिया हो और मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया हो ना, ऐसी। हाँ, और इसके और आप नहीं मानेंगे, आप डेमो बताने जाते हैं तो लोग कम से कम आपको घर पे बुला के पानी का ग्लास तो देते हैं। मैं बताता हूं आपको बॉस, जब लोगों को पता चलता था ना कि कुछ बताने के लिए आया, रिश्तेदार, अन्ना उनकी बात तो छोड़ दो, रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं, राइट। तो ऐसे, अब तू हमको, तेरे घर में खाने की तकलीफ है, तेरे घर में खाने के वादे, तू हमको सिखाएगा लाख कैसे आएंगे, बराबर है।
देखना छोड़ दो बॉस, आप तो नसीब वाले हो कि आपको कोई सुनता तो है, देखता तो है। यहां तो देखने तक को तैयार नहीं था, देखने तक को तैयार नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ एक ही आदमी मेरे साथ था, मैं खुद। उस टाइम पे एक ही आदमी था साथ में, मैं खुद। मैंने सोचा कि जिनको मैं जानता हूं वो इतने से हैं, और जिनको मैं नहीं जानता वो पूरी दुनिया है, और मोदी केयर में ज्यादा पैसा कमाने के लिए पूरी दुनिया को लाना पड़ेगा। इतनों से काम नहीं चलेगा, इतनों से काम नहीं चलेगा। बराबर है। लोग बोलते सर हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन 10th पढ़ा हूं मैं, एजुकेशन में फैमिली बैकग्राउंड 0। जब मोदी केयर में आया, एक शर्ट भी 2 जगह से फटा हुआ था। बात करने के लिए जो तमीज चाहिए ना, तमीज नहीं थी। आज जो आप सुन रहे हैं ना इतना बढ़िया तरीके से, आप उस टाइम पे तू तड़ाक चल बे, निकल, ए चल, ऐसी ये लैंग्वेज थी हमारी। और हमारे आजू बाजू में जो हम लोग जिस एरिया में रहते थे, वहां पे एक अंकल रहते थे, काफी टाइम से नौकरी करते थे रेलवे में। वो उनकी 15-18 हजार रुपये पगार थी। हम उनको पैसे वाला करते थे कि ये बहुत पैसे वाले अंकल हैं। 9 रुपए किलो आटा मिलता था, 9 रुपए किलो आटा। एक हमको, मुझे आज भी याद है, कभी हमने 10 किलो 20 किलो आटा भर के नहीं रखा था। हम 4.5 रुपए का, जब मतलब घर में खाने वाले 3 लोग हैं ना, तो 4.5 रुपए का आटा ला के भी हम खाते थे। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि देखो हम क्या हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मेरे जैसा लड़का उस टाइम पे ये सोच सकता है, तो आप तो मेरे से अच्छी पोजीशन में, आप क्या नहीं सोच सकते? सोच के देखो, आप तो मेरे से अच्छी पोजीशन में। जब गया घर पे, जब समझाया नहीं माने, रिश्तेदार नहीं माने, तब न्यूज़पेपर में ऐड देने लगा कि आओ काम करो पैसा कमाओ, आओ काम करो पैसा कमाओ। आपकी अपलाइन ने आपसे कहा कि सपोर्ट करूंगा? आपकी अपलाइन ने आपसे कहा कि नहीं सपोर्ट करूंगा? हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी अपलाइन ने भी मुझसे सेम कहा कि मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मेरी अपलाइन ने भी। एक दिन मैंने शाम को 4 बजे का एक डेमो कि भैया डेमो है शाम का, तू आ जाना। तो बोले कितने बजे का? मैंने कहा 4 बजे का। तो बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा, पर यार मैं तो बाहर हूं, मैं तो कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा तू एक काम कर, तू डायरेक्ट पहुंच जाना, मैं पहुंच जाऊंगा। मेरा पहला डेमो मेरी अपलाइन के साथ, पहला डेमो। मैंने कहा यार और क्या करना पड़ेगा? तो बोले डेमो किट लेकर आ। मैंने कहा वो क्या होता है? मैंने पूछा मेरी अपलाइन से कि डेमो किट वो क्या होता है? बोले वो थैला नहीं मैं जिसमें डेमो बताता हूं। तो मैंने कहा सर वो तो मेरे पास नहीं है। तो बोले एक काम कर, मेरे घर से लेते हुए आना और तू पहले पहुंच जाना, फिर मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा। मैं पहुंचा, डेमो किट बैग लेके मैंने डेमो का टेबल सजाया, 8-10 लेडीज आके बैठ गई बराबर। मैंने मेरी अपलाइन को फोन किया कि कहाँ पे? तो बोले यार 5-10 मिनट लगेगी। मैं कहा ठीक है, मैंने समझाया, मैंने बिठा के रखा। फिर 15-20 मिनट हो गई, फिर मैंने फोन किया भैया कहाँ पे? तो बोले यार 15-20 मिनट लगेगी। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा हो गया। जो 8-10 लेडीज आई थी, अब 2-3 लेडीज बची। बोला जब वो आए तब हमें बुला लेना। आधे पौने घंटे के बाद में मैंने उसको फोन किया फिर से, और मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, अंदर ही अंदर मैं चिड़चिड़ा होने लगा। मैंने कहा देख यार तुझे आना है तो आ, तुझे नहीं आना तो ना बोल। यार ये 8-10 लेडीज को बुला के रखा था, सब चली गई, अब 2 ही बची है, क्या करूं मैं? तो बोला देख विजय आने में मुझे और 15-20 मिनट लगेगा, तेरे से होता है तो कर, नहीं तो मत कर। ये वो अपलाइन जिसने मुझे सपोर्ट करने का वादा किया था, ये वो अपलाइन। बोलते हैं जो लेडीज आई मुझसे बोला कि यार विजय भाई आप जैसा हो वैसा कर दो। बोलते ना मरता क्या ना करता। मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों ग्लास में पानी भरा, एक में लाइजोल डाला, एक में स्टेरिक्लिन। मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी। डेमो आता या नहीं आता किसको पता? मेरे को। सामने वाले को पता था क्या? नहीं। डॉन को पता है रिवॉल्वर में गोलियां नहीं थी। मैंने 2 ग्लास उठाए और मैंने एक में लाइजोल एक में स्टेरिक्लिन डाला। मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। जैसे आपने ताली बजाई उनने भी बजाई। 4 स्टेरिक्लिन के ऑर्डर आए। स्टेरिक्लिन के ऑर्डर लेकर मैं नीचे उतरा। जैसे ही अपार्टमेंट के नीचे उतरा, थोड़ी दूर पे चाय की टपरी पे मेरा दोस्त चाय पी रहा था, जो मेरा अपलाइन था। मेरे अब जिसको आपको देख के गुस्सा आ रहा हो, मतलब तलवार हो और 2 टुकड़े करने का मन करे, ऐसी AK-47 दियो तो उतार दूं सारी की सारी उसमें। इतना गुस्सा आ रहा था। और मैं आप अंदर ही अंदर डिसीजन ले लिया, आप करना नहीं है। मेरा बाप बोलता था ये बेवकूफ़ बनाते, सच में ये बेवकूफ़ बनाते, कोई सपोर्ट वपोर्ट होता नहीं है, ये सब फालतू के काम है। और मैं गया, मैं उसके, वो चाय पी रहा था, मैं गया उसके पास और मैंने उसकी जो डेमो किट थी, मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका। मैंने कहा ये पकड़ तेरी लंका। उसने भी मुझे स्माइल दी प्यार से।
और उसने मुझसे 2 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, चाय पिएगा? अब मैं हूं बनिया, मैंने कहा काम तो इसके साथ करना नहीं, चाय क्यों छोड़नी। मैंने कहा काम तो इसके साथ करना नहीं, कम से कम चाय क्यों छोड़नी। उसने चाय का ग्लास मेरे हाथ में रखा, और चाय का ग्लास मेरे हाथ में रखने के बाद उसने मेरे से दूसरा सवाल पूछा कि विजय, अगर आज मैं आता तो क्या तू करता? मैंने कहा नहीं, आता तो तू करता, मैं क्यों करूंगा, बराबर है। और आप यकीन मानिए, उसने मुझे बोला कि मैं इसीलिए नहीं आया, मैं पौने घंटे से नीचे खड़ा हूं, मैं चाहता था कि तू खुद करे, मैं चाहता था कि तू खुद करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यार धंधा मेरा है, पैसा मेरे को कमाना है, सपने मेरे हैं, और काम करने अपलाइन आएगा। पैसा किसको कमाना? मेरे को। आगे किसको बढ़ना? मेरे को। माँ बाप को सुखी किसको करना? मेरे को अच्छी जिंदगी किसको देनी? मेरे को। परिवार का नाम किसको बड़ा करना? मेरे को। मेरे माँ बाप को वो जाहो जलाली वाली जिंदगी किसको देनी? मेरे को। और काम करने अपलाइन आएगा, ये तो ऐसी बात हो गई, बच्चे मैंने पैदा किए, पड़ोसी पालने आएगा, आया ना। और आप यकीन मानिएगा दोस्त, आज वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक मेरे अपलाइन को ना किसी डेमो में बुलाया, ना किसी प्लान में बुलाया, और इसी का कारण है कि एक पाउच बेचने वाला आज आपके सामने सूट बूट में विजय अग्रवाल बन के खड़ा हो गया। यही कारण है। शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत अच्छा मुझे एक सेंटेंस लगता है कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और आप यकीन मानिएगा बॉस, आज मुझे करीब 6.25 साल हो गए। 6.25 साल के अंदर ना मैंने मेरी अपलाइन से कभी डेमो करवाया, ना कभी प्लान दिया, ना कभी कुछ। सिर्फ इतना है, मेरी अपलाइन का यूटिलाइज किया, यूज नहीं किया। यूटिलाइज और यूज में फर्क है। हर जगह कुछ लोगों की आदत होती है, जैसे ही अपलाइन आया, हाँ मैडम आप चालू करो, हाँ सर आप चालू, जैसे टैप रिकॉर्डर है, उसने बटन दबा दिया, वो चालू कर देगा। मैंने कभी ये गलती नहीं की। मैंने उनसे सीखा, मैं उनके पास गया कि मुझे सिखाओ कि कैसे काम किया जाता है, मुझे बताओ, मैं करूंगा। मैंने अपने आप पे छेनी हथौड़ी चलवाई, ना कि लोगों पे। और उसका फायदा ये हुआ कि मैं गिरा चला और मैं चलना सीख गया, मैं चलना सीख गया। और जब आप शुरुआत में डेमो करने जाते हो तो लोग पूछते कितना आया तेरे को, कितना आया, कितने का चेक, कितना टाइम हुआ तेरे को, कितना। जब हम समझाते ना कि देखो भैया ये ऐसा ऐसा, तुझे भी लाख आएगा, मुझे भी लाख आएगा, क्या बोलते हम, तू भी पैसा कमाएगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा। और सामने से एक धारदार क्वेश्चन आता है, वो सब तो ठीक है, तुझे कितना आया? आता है नहीं आता? मेरा 3 महीने के बाद में मेरा पहला चेक बना मोदी केयर से, आफ्टर 3 मंथ 167 रुपीज का। 3 महीने मेहनत करने के बाद में पहला चेक बना 167 रुपीज का। 167 रुपए का चेक देख के मैं पागल हो गया। इतना खुश हुआ, घर पे फोन करके मम्मी को बोला कि मम्मी आज तो खीर बनाओ, चेक आया है। मम्मी को बोला कि मम्मी आज तो खीर बनाओ, चेक आया है। घर पहुंचा, मम्मी ने खीर बनाई, खीर खाने के लिए बैठे। मम्मी ने पूछा कितने का चेक आया? मैंने कहा 167 रुपए का। बोले तू पागल हो गया है क्या? 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया और 167 का तू चेक लेकर आया है? कि 200 रुपया खीर बनाने में खर्चा कर दिया, तू 167 का चेक लेकर आया। मैंने कहा मम्मी लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है, आया ना? लोग क्या बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, मैंने बोला 167 आता है मतलब पैसा आता है। आज 167 आया है, कल 1670 आएगा, एक दिन 16,700 आएगा, एक दिन 1,67,000 आएगा और एक दिन 20 लाख रुपया आएगा। ये कॉन्फिडेंस उस दिन था जिस दिन मेरे को 167 आया। मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर अगर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट, आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पे जाके क्या बोलते हो? 9 महीने बाद खुशी आएगा तब देखेंगे, अभी कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी नहीं। बोलते हैं क्या? नहीं, हम पहले दिन से खुश हो जाते हैं। ये होगा, ये उसकी छोटी छोटी उंगलियां होंगी, ये उसके पैर होगा, अरे ऐसा मुस्कुराएगा, अरे ऐसा करेगा, अरे बेटा तू ये मत कर, बेटा तू वो मत कर। ख्याल रखने लगते कि नहीं लगते? आया नहीं है वो,
आया नहीं है वो, उसकी किलकारी आएगी 9 महीने बाद। वो 9 महीने बाद वाला आने वाले की किलकारी आज आपको सुनाई दे रही थी, क्योंकि आपको कंफर्म था कि वो आएगा 9 महीने के बाद। जिस दिन 167 आया ना मेरे दोस्त, मैं समझ गया सी इज प्रेग्नेंट। 167 के चेक पे मैं समझ गया सी इज प्रेग्नेंट। आपको बताते हुए खुशी होती है, बच्चा 6.5 साल का हो चुका है और 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा बच्चा कमा चुका है। कब पता है आपको? जब 9 महीने पहले आने से पहले किलकारी कानों में गूंजी थी कि इस घर में खुशखबरी आने वाली है। समझ पा रहे हो आप मेरे को? 9 महीने पहले हम तो 100, 100, 200 का चेक देख के सामने वाला डिमोटिवेट हो या ना हो, हम खुद हो जाते हैं। और वो अंदर से हारे हुए 200 रुपए का चेक देख के बजाय मोटिवेट होने के यार लोग बोलते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 200 आया है। अब आपको 3,000 की लॉयल्टी पे क्या कंपनी 3 लाख का चेक देगी? हाँ, मार्केट में जाके वही सबसे ज्यादा बात करता है जो 3,000 की लॉयल्टी भी टुकड़े टुकड़े में करता है। बोले 6 महीने से लॉयल्टी करी, पैसा नहीं आ रहा। हाँ है ना, बराबर है। अरे टर्नओवर का पैसा आता है मेरे दोस्त। पानी पूरी बेचता था तब 10 रुपए की 6 पानी पूरी बेचता था, 100 रुपए का धंधा करता था तब 20 रुपया मुनाफा या 30 रुपया मुनाफा होता था। 3,000 रुपए की लॉयल्टी में आपको घर का सामान दे दिया और क्या बच्चे की जान लोगे? हाँ है ना, राइट। और आप यकीन मानना 167 रुपए के चेक से शुरू किया था। मोदी केयर से हाईएस्ट पे आउट है विजय अग्रवाल का 6.5 लाख रुपया महीना, 6,42,000। आज भी याद है कि 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए, मात्र 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था मैंने। जैसे इंसान के पास 2 किडनी होती है तो इंसान क्या सोचता है कि एक पे भी तो जिंदा रह सकता है आदमी, है ना। तो उस जमाने में गैस कनेक्शन में 2 सिलेंडर मिला करते थे। हमने सोचा एक से काम चला लेंगे, एक को बेच के साइकिल ले लेते, और 200 रुपए की साइकिल खरीदी थी मोदी केयर से। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि मोदी केयर से सबसे पहली गाड़ी खरीदी 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड i10 विथ इन 1 ईयर। जब गाड़ी खरीदने के लिए गया तो शोरूम वाले के पास एंटर हुआ। अब जैसे ही आप शोरूम में जाते हो ना गाड़ी कार खरीदने के लिए, तो वो आपका स्वागत ऐसे करते हैं जैसे घर पे जमाई आया हो। हाँ जी, क्या लेंगे? ठंडा पानी, गरम, ये वो, फलाना आइस टी, फलाना टी, कोल्ड कॉफी। पूछते कि नहीं पूछते? ऐसे पूछते कि जैसे घर पे जमाई आया हो। मैं वैसे भी शाहरुख खान जैसा दिखता हूं, है ना। अरे भैया मेरी माँ की नजरों से देखो, मैं आपको शाहरुख खान से कम नहीं लगूंगा। मैं जैसे ही शोरूम में गया, मेरे को कोई पूछने वाला खड़ा नहीं था वहां पे। उनको लगा ये नौकरी मांगने आया है। और मेरे पास जो एक्टिवा था, बोलते ना दुकान में अधिक मांस, एक एक्टिवा था, उससे 4 दिन पहले कुत्ता टकरा गया था, तो पंखा भी जो था वो आगे का वो ऐसा लटक रहा था। मैं गया, राइट, जैसे मैं शोरूम में अंदर गया, उनको लगा नौकरी मांगने आया है। मैं रिसेप्शन पे गया। हम लोग नहीं, कभी कभी गर्मी लगती है तो डी मार्ट या बिग बाजार में थोड़ी देर एसी की हवा खाए आते हैं किसी मॉल में घुस के। बराबर, देखो आप हंस रहे हो, मतलब जाते तो आप भी हो यार। तो मैं गया, मैंने जाके पूछा कि भैया बताओ, राइट। तो उन्होंने बोला भाई साहब क्या चाहिए? बोला कार। मैंने कहा कार खरीदनी है। तो उनको लगा ये टाइम पास करने आया, तो मेरे को कोने पे सोफा था वहाँ बिठा दिया। और थोड़ी देर बाद में एक, जैसे हमारी टीम में कोई नया नहीं जुड़ता तो हम बोलते तू डेमो कर, मैं देखता हूँ, तू डेमो। तो वहाँ पे भी कोई नया जुड़ा था, राइट, हुंडई में। तो उसने बोला कि जा, इसको लेनी बेनी तो है नहीं, ये टाइम पास करना है, तो ले जाके। वो आया मेरे पास और उसने आके मुझसे पूछा कि हाँ भाई साहब क्या चाहिए? मैंने कहा आप क्या बेचते हो? तो बोला कार। मैंने कहा कार लेनी है। तो उसने मेरे से सवाल किया कि कौन सी कार लेनी है? तो मैंने कहा ग्रैंड i10 टॉप मॉडल लेना है। उसने दूसरा सवाल पूछा कि सर आपका बजट क्या है? अब जब ये सर आपका टक ठीक था, ये बजट जो है ना, जब आप इसको हिंदी में करेंगे ना, तो इसका सीधा मतलब होता है आपकी औकात कितनी है। अगर आप बजट को शुद्ध हिंदी में, आपकी औकात या आपकी जेब कितनी है। और ये सवाल मुझसे उस दिन नहीं पूछा गया था, जब चप्पल खरीदने जाते तब भी पूछा जाता है कितने तक की बताऊं। कपड़े खरीदने जाते तब भी पूछते कितने तक की बताऊं, आया ना। हर जगह पे हर व्यक्ति हमसे हमारी औकात पूछता है और हम हंसते थे, 200 वाली बता दो भैया, 200 वाली, आया ना। यस और नो, बराबर।
आप नहीं मानेंगे, उसको उसका ये सवाल मेरे दिल पे कांटे की तरह चुभा। उसने पूछा कि सर आपका बजट कितना है? मैंने कहा ग्रैंड आई10 टॉप मॉडल की कीमत कितनी? तो बोला 7,38,000। मैंने बैग में से चेक बुक निकाली, चेक फाड़ के उसको दे दिया। उसका तीसरा सवाल था कि सर आप करते क्या हो? मैंने कहा भैया पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा भैया पूछ मत, नहीं तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और आपको बताऊं, मैं फोन किया कि मम्मी पापा को यहाँ फलानी जगह पे भेज दो, मलार पॉइंट पे भेज दो। तो मम्मी को ये नहीं बताया, गाड़ी ली और मम्मी पापा को उठा रही है कि जाओ जाओ वो फंस गया लगता है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि ये सब नहीं करना, जाओ उसको छुड़ा लाओ, कोई छोड़ नहीं रहा होगा। ये शब्द है मेरी मम्मी के। मेरे पापा डरते डरते आए और जब वो चाबी देने के लिए ऐसा आता है ना, तो मैंने उसको बोला कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं नौकर हूं, सेठ अभी आ रहे हैं। मैं नौकर हूं, सेठ अभी आ रहे हैं। आप यकीन मानना दोस्त, आप यकीन मानना, जब मेरे पापा आए उनका स्वागत हुआ, उनको वेलकम ड्रिंक दिया गया और उनको बोला सर ये आपकी गाड़ी। और जब उनको चाबी के साथ फोटो खिंचवाया गया ना उनका, तो आप यकीन मानना उनकी आंखों में आंसू थे। और 36 की छाती 72 की थी। 36 की छाती 72 की थी, आंखों में आंसू थे। और उस दिन मुझे लगा कि मोदी केयर वसूल हो गया मेरा। उस दिन पहली बार लगा मुझे कि मोदी केयर वसूल हो गया मेरा। आप यकीन मानना, मैं हमेशा बोलते हैं, लोग बोलते हैं जैसे श्राद्ध में कुत्ते को खाना खिलाते, कौवे को खाना खिलाते। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कि उस कुत्ते और कौवे को खिलाया कौवा खाना मेरे पूर्वजों या मेरे माँ बाप तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। पर अगर जिंदगी में जीते जी माँ बाप को धरती पे स्वर्ग मिलता है तो मैं मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूं। मर मर के मोदी केयर करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने पूरी जिंदगी, बॉस, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने पेट को पट्टा बांध के हमको खाना खिलाया। आज मेरी बारी आई अपने पेट पे पट्टा बांध के उनकी जिंदगी को अच्छा बनाने की। जो लोग रोज समझाने आते थे, राइट, अब पलड़ा पलट गया और अब लोग बोलने आते हैं कि बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में है। देखो शब्द वही है। पहले आते थे कि बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में देखो, और अब आते अरे बाबूलाल जी आपका लड़का किस धंधे में देखो। आज लोग एक दूसरे को एग्जाम्पल देते हैं हमारी सोसाइटी में कि यार कुछ भी कर, इसके जैसा बन, औलाद देना तो इसकी जैसी दे। समझ पा रहे आप बात को? पर आपको लगता है कि ये रातों रात हो जाता है। रातों रात नहीं होता सर। 6 साल लगा दिए, पूरी दिल, पूरी आत्मा, पूरे एंथुजियाज्म के साथ। बहरा बन गया, बहरा, नहीं सुना किसी का। एक कुआं था, कुएं के अंदर 10-15 मेंढक घुस गए। सारे के सारे मेंढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कोई मेंढक बाहर नहीं निकल पाया। और सारे ऊपर जो मेंढक थे उन्होंने बोला अब ये कुएं के मेंढक मर जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर जंप लगाया, एक ने फिर जंप लगाया और 8वीं 10वीं बार वो मेंढक बाहर आ गया। सारे मेंढक इकट्ठे हो गए कि यार तू बाहर कैसे आ गया? तो मेंढक की माँ आई और उसने बोला ये बहरा है। तो दुनिया में बहरा बन जाने में फायदा है। जो ज्यादा, एक बात बताओ आपको, अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता, बहरे को आप गाली नहीं दे सकते और पागल को आप दुखी नहीं कर सकते। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में अंधे का एक्सीडेंट होते हुए आज तक नहीं देखा। आपने देखा क्या? एक्सीडेंट किसका होता है? जिसको दिखता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं बार जिनको दिखता है, और यही है मोदी केयर। पहली गाड़ी 7.5 लाख की आई10 खरीदी, दूसरी गाड़ी खरीदी 12.5 लाख की एस क्रॉस। आज जिस गाड़ी में चल रहा हूं वो 22 लाख रुपए की MG हेक्टर टॉप मॉडल मोदी केयर से। प्राउड करती है मेरी माँ, प्राउड। एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि तू पनौती है, तेरे घर में तू पैदा हुआ तब से बर्बादी चाहिए। मेरी माँ खुद ये बोल देती थी कभी कभी गुस्से में कि तुझसे बेहतर तो पत्थर को जन्म दिया होता तो अच्छा है। आज मेरे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा तेरी जैसी औलाद भगवान सबको दे, तेरी जैसी औलाद सबको दे। आज हिंदुस्तान के अंदर मैं, मेरे माँ बाप के, हमारे खानदान के अंदर पहला आदमी हूँ जिसने 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं, 8 के माध्यम से किए। 8 1,80,00,000 रुपए से ज्यादा मोदी केयर से पैसा कमा चुका हूं, स्टिल कंटिन्यू। सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको मैं, जिस समाज में जो इज्जत का सिंबल चाहिए था ना, एक आदमी को क्या चाहिए होता पता है?
कि यार उसकी कोई सुने ना सुने ठीक है, पर एटलीस्ट उसके घर की, उसके परिवार की वैल्यू हो। जब जाए ना समाज में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में, तो आपको पीछे खड़ा ना रहना पड़े, बराबर आपकी कुर्सी लगा के रखी हो। ये सपना देख के मोदी केयर शुरू हुआ था। आज जिस फंक्शन में जाता हूं ना बॉस, माँ बाप की कुर्सी सबसे आगे लगती है। ये छोटे से मोटिवेशन अपने को लेकर मोदी केयर को शुरू किया था। आज 6.5 साल हो चुके हैं, 6.5 साल। और यही आज करते 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 मैं क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो छोड़ दो, मैंने कितना पैसा कमाया क्या नहीं कमाया, कितनी गाड़ी ली, कितनी फॉरेन टूर की, सब छोड़ दो। खाली ये देखो कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का बन क्या गया मोदी केयर से। ये है मोदी केयर, ये है मोदी केयर। और इसी चीज को ये तब पॉसिबल हो पाया जब मैं टिका रहा। ये तब पॉसिबल हो पाया जब मैं टिका रहा। लोग आए समझाने। एक बार क्या हुआ, एक गधा बीमार हुआ तो उसका गधे का मालिक बाजू के गांव में चला गया और उसका हॉस्पिटल पे, वेनेटरी हॉस्पिटल पे, तो एक डॉक्टर ने दवाई दी कि ये जो दवाई है तुम्हारे गधे को खिला देना। तो बोले ठीक है। जब वो मालिक, गधे का मालिक गधे के पास गया दवाई लेकर, गधा मुंह ही नहीं खोले, तो वापस डॉक्टर के पास गया कि यार मेरा गधा तो मुंह नहीं खोल रहा, मैं इसको दवाई कैसे दूं? तो बोले कुछ मत कर, गधे का थोड़ा सा मुंह खोल, उसमें एक पाइप फंसा दे, पाइप में गोली रख दे और फूंक मार, गधा गोली खा जाएगा। हाँ के ना, बराबर है। वो उसने बिल्कुल वैसा किया, पाइप लगाई, गोली रखी, जैसे ही वो फूंक मारता उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। तो जो गोली गधे को खानी थी वो गोली हम खाते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम उसको जाके समझाने जाते हैं कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, और वो हमें समझाता है मोदी केयर क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ के ना, बराबर है। और तकलीफ इस बात की नहीं है कि हम उसे समझाने में निष्फल हुए, तकलीफ इस बात की है कि हम उसको समझ के आते हैं। क्यों पता है? वो हमें इसलिए समझाने में सफल होता है क्योंकि हम अंदर का युद्ध हारे हुए हैं। हमें आज भी इस बात का बिलीफ नहीं रहा कि हम इस बिजनेस में से लाखों कमाएंगे। हमें आज भी भले ही ताली बजाएं, भले ही मोटिवेट हो, चाहे कुछ भी हो, पर अंदर की आत्मा से ये पूछो, क्या आपको लगता है आप इसमें से पैसा कमाओगे? वो तो आएंगे, वो आएंगे, उनका काम है आपको गिराना, राइट? आपका काम है आपको खड़े रहना, स्टेबल। रावण की सभा में अंगद गया, और अंगद ने जाके बोला कि हे रावण, तू प्रभु श्री राम से युद्ध करना तो छोड़, अगर तूने इस अंगद के पैर को भी हिला दिया ना तो मैं राम जी की तरफ से हार मान जाऊंगा, राइट? और मोदी केयर में सफलता के लिए ये अंगद वाला पैर गड़ा के रखना पड़ता है, तब जाके होगा। युद्ध करना छोड़, अंगद की तरह पैर अड़ा देना पड़े। उसको समझाया कि तेरा बाप बाली का वध किया श्री राम, तेरे बाप को, उसको नेगेटिव किया, पर उसने बोला कि मेरे को ज्ञान देने वाले भी श्री राम है, तू सब छोड़, तू तो इस पैर को हिला के दिखा तब मानूंगा मैं, राइट? और पूरा का पूरा राज दरबार जो रावण का था वो उसके चरणों में आ गया हिलाने के लिए, पर हिला नहीं पाया क्योंकि बिलीफ सिस्टम मजबूत था, क्योंकि उसको पता था कि बिलीफ सिस्टम क्या होती है, एक विश्वास की ताकत क्या होती है। और एक विश्वास ने 2 सन्यासियों को पूरी लंका पे विजय दिला दी थी। बॉस, ताकत सेना में नहीं, सेनापति में नहीं, एक योद्धा में होती है। और मैं प्राउड से कहता हूं, हाँ मैं योद्धा हूं। क्या आप योद्धा हैं? अगर आप योद्धा हैं तो आप यकीन मानिए इस दुनिया में आपको हराने वाला सिर्फ एक ही आदमी पैदा हुआ है, वो है आप खुद, और कोई नहीं। You are the only person who is responsible for your failure or success. You are, आप एकमात्र एक व्यक्ति है जो जमीन, आप मतलब 7वें आसमान पे बिठा सकते हैं अपने आप को, और आप ही एकमात्र व्यक्ति है जो 7वें आसमान पे जमीन पे मिला सकते हैं आप। मैं मानता हूं सिर्फ हम जिम्मेदार हैं हमारी सफलता और असफलता के। गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, हर किसी के बस की बात नहीं होती जंगों को लड़ना। और इसी बिलीफ सिस्टम ने यहां तक पहुंचाया है। इसी बिलीफ सिस्टम ने, एक अम्मा जी थी, वो अम्मा जी की 70-80 साल की उम्र हो चुकी थी। 70-80 साल की उम्र के बाद में अम्मा जी ने बोला कि अब मैं भजन पूजन करने लगती हूँ। थोड़े दिन बाद उस गांव में एक संत महात्मा है, अम्मा जी ने वो संत महात्मा की पूजा की, उनसे गुरु दीक्षा ले ली और उनको गुरु बना लिया। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ, मेरा तो जाने का समय आ गया है। अम्मा जी ने कहा कि मैं आपके साथ आऊंगी क्योंकि मैंने आपको गुरु बनाया है। अम्मा जी ने कहा कि मैं तो आपके साथ आऊंगी। गुरु जी ने कहा मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ, मैं सन्यासी हूं, मेरे साथ आना पॉसिबल नहीं है, मैं तो जंगल भटकूंगा। बोला आप जंगल भटकोगे, मैं आपके साथ आऊंगी, आप मेरे गुरु हो। उन्होंने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी।
पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए, अम्मा जी नहीं मानी, पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ कि अम्मा जी ये गुरुजी के साथ जाएगी। जब अम्मा जी गुरुजी के साथ जाने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा अपना गहना गुना ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया, पोटली बना ली कि कहीं अगर गुरुजी को भिक्षा नहीं मिली, किसी गांव में अगर भिक्षा नहीं मिली तो मैं ये बेच कर मेरे गुरुजी का भरण पोषण कर पाऊंगी। गुरुजी को पता चल गया कि इसके अंदर पैसा है। अब गुरुजी सोच रहा है कि कैसे मैं इस अम्मा से पीछा छुड़ा लूं और कैसे इस पैसे को ले लूं, और अम्मा जी सोच रही है कि मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे गुरु मिल गए। थोड़ी देर दूर जाने के बाद जंगल में कुआं आया, अम्मा जी को बोला कि जाओ इस कुएं में से पानी भर लाओ। अम्मा जी जैसे ही पानी भरने गई, उस गुरुजी ने उस अम्मा जी को धक्का मार दिया, क्योंकि कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। कुएं में पानी कम था, अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रही है नीचे पड़ी पड़ी पानी कुएं में कि लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, मेरे गुरुजी को पकड़ लिया और जो है मेरा पैसा लूट के चले गए। गुरुजी सोच रहा है हाश पीछा छूटा इससे। और ये पूरी की पूरी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो परमपिता परमेश्वर एक बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया। उसने जैसे ही नीचे आया, उसने गुरुजी को खंबे से बांध दिया, झाड़ से बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है? वो बकरी वाले ने बोला कि मैंने देखा है तेरा कोई गुरु बुरु नहीं है, इसने तेरे को धक्का मारा। बोला नहीं, ये मेरे गुरु है, मैंने इनसे गुरु दीक्षा ली है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। बकरी वाले ने बोला ये तेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने देखा है, इसने तुझे धक्का मारा और तेरा पैसा लेके जा रहा था। बोला नहीं, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया, इसी से गुरु दीक्षा ली है। अम्मा जी को उसने बोला, फिर बकरी वाले ने कहा मैंने देखा है, इसने तुझे धक्का मारा, तुझे मारने का प्रयास किया, तुझे धोखा देने का प्रयास किया, तेरा पैसा लिया और जा रहा था। बोला नहीं, ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है। वो बकरी वाला ईश्वर के रूप में आया कि देख मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, मैं कहता हूं कि इसने तुझे धक्का मारा है, तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी दर्शन नहीं दिया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया, आज इसकी वजह से तू दर्शन देने तो आया। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। और ये बिलीफ सिस्टम ये आपके अंदर होना चाहिए। ये किसी दुकान पे नहीं मिलता कि जाके 250 ग्राम खरीद लाए। ये बिलीफ सिस्टम, अगर आप मुझसे पूछे कि विजय अग्रवाल तू यहां तक कैसे पहुंचा, तो मेरा बिलीफ सिस्टम 167 के चेक पे मैंने 1 करोड़ 80 लाख की खुशी मनाई थी, इसलिए मैं 1 करोड़ 80 लाख पे पहुंचा। लोग बोलते हैं इस बिजनेस में, इस प्लान में पैसा नहीं आता। अरे पैसा नहीं आता तो विजय अग्रवाल को इतना कैसे आ गया? मुनीष चोपड़ा सर को इतना पैसा कैसे आ गया? जितने जीबीडीज आगे बैठे हुए इनको पैसा कैसे आ गया? कैसे एसईडी कार ले रहे हैं? कैसे लोग इतने इतने लाखों रुपए निकाल रहे हैं? भैया पैसा आ नहीं रहा है, पैसा बरस रहा है। आप डोल लाओगे तो डोल में और लोटा लाओगे तो लोटा में। हमने पाइपलाइन लगाई है, हमने पाइपलाइन लगाई है। लगाने को तैयार हो? पाइपलाइन लगाने को तैयार हो? तो मुझे इतना ही समझ में आता है मेरे दोस्त कि अगर पूरी दिल से, पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हम यहां पे पहुंचेंगे। मेरी टीम में एक लेडीज है, मेरी टीम में एक लेडीज है। वो लेडीज आई और उसने आके बोला कि विजय भाई मैं ये बिजनेस नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों? तो बोले मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू 3-4 महीने से कर रही है और तेरे को पैसा कितना आया? मैंने कहा मैडम आपके बच्चा है क्या? बोले हाँ है। मैंने कहा कौन सी क्लास में? बोले 2nd में पढ़ रहा है, 2nd स्टैंडर्ड में। मैंने कहा वो कब घर पे आता है? तो बोले इतने बजे। मैंने कहा ठीक है, आप अपने हस्बैंड आए ना तो ऐसा ऐसा करना। उनके हस्बैंड शाम को जॉब से आके घर पे बैठे थे, टीवी देख रहे थे। उनका बच्चा घर में आया। जैसे ही उनका बच्चा घर में आया, उन मैडम ने बोला इधर आ, पगार ला। तो बोला काय की पगार? तो बोला 3 साल से तेरी स्कूल की फीस भर रही हूं, पगार ला, पगार। 2-3 बार ऐसा बोला। उनके हस्बैंड बोले तू पागल पागल हो गई है क्या? अभी तो ये 2nd स्टैंडर्ड में है, पढ़ लिख लेंदे, फिर नौकरी लगेगी, फिर पैसा आएगा। तो बोले मुझे भी मोदी केयर करते हुए 4 महीने हुए। आप समझ रहे बात को? दोहरा रवैया, दोहरा। वहां 25 साल वेट करेंगे, मार मार के पढ़ाएंगे, तो कैसे मार मचड़ के पढ़ाएंगे। 25 साल वेट करेंगे 15-20 हजार की नौकरी के लिए, और यहां लाखों की बात इनको रातों रात चाहिए, रातों रात। अगर रातों रात आती है ना दोस्त, तो 135 करोड़ में से एक भी गरीब नहीं होता, 135 करोड़ में से। और मैं आपको आज एक दिल की बात बताता हूं, इंसान है ना, पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता मेरे दोस्त, सोच से अमीर और गरीब होता है। पैसों से अमीर और गरीब नहीं होता, सोच से अमीर और गरीब होता है। और थैंक्स टू मोदी केयर बराबर, जिसने हमारी सोच को इतना बड़ा कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे, सोच को बदलो, खुद को बदलो। जगह पे खड़े होकर इसको रिपीट करेंगे जोश के साथ।
सोच को बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सोच को बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।